नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। तो जैसे कि कुछ दिनों पहले हमने आपके लिए एक वीडियो लिया था कि भाई नगर निगम 2025 की भर्ती आने जा रही है, जिसमें कुल 52,000 से अधिक पद हमको देखने को मिलेंगे। तो उसका नोटिफिकेशन कल फाइनली ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आ गया था। तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं कि कुल कितने पद आए हैं, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, परीक्षा का आपके पैटर्न कब होगा, परीक्षा किस दिनांक को होगी, ये भी आपके नोटिफिकेशन में दी गई है, सिलेबस, ये सारी चीजें हम लोग जो है यहां पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हां, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से आपके जितनी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है उन सबकी जानकारी आपको सबसे पहले यहां पर मिलती है। चलिए शुरुआत करते हैं यहां पे। तो नगर निगम भर्ती 2025 राजस्थान नगर निगम की जो भर्ती आप लोग की आ चुकी है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो पद का नाम है आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। कुल आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि भाई 52,453 जो है ये पद हम लोग को यहां पर देखने को मिल रहे हैं। विभाग आप लोगों का दिया गया है कि प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों यानी कि नगर निगम की यहां पर बात हो रही है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में कुल कितने पद आए हैं, 46,931, और अनुसूचित क्षेत्र में कुल कितने पद आए हैं, 5,522, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जैसे कि हमने बताया कि कौन कौन भाई अप्लाई कर सकता है। अगर आप लोगों ने 10वीं कर रखी है किसी भी बोर्ड से, है ना, तो आप इस परीक्षा के लिए जो है एलिजिबल हो। यह हमने पहले ही बता दिया। 4th क्लास इंप्लॉई आपका है। कुल कितने पद है यहां पर आप देख सकते हैं। और एलिजिबिलिटी यहां पर क्या है कि आप लोगों ने 10वीं पास कर रखी हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके लिए तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। चलो, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप लोगों को ये है www.rssb.rajasthan.gov.in। यहां पर आप आके जो है इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आवेदन है वो ऑलरेडी 21 तारीख यानी कि कल से शुरू हो गए हैं, ठीक है। नीचे वाली चीज ऑलरेडी हमने आपको बताई है। अब यहां पे देख सकते हैं कि जो आप लोग का 21 मार्च 2025 है, इसके आप लोगों की फॉर्म भरने जो है शुरू हो चुके हैं। कुल लगभग 1 महीना आप लोग को दिया जा रहा है, यानी कि 19 अप्रैल 2025 जो है ये फॉर्म भरने की आपकी लास्ट डेट होगी। और हां, इसके बाद आपको भैया ये भी बता दिया गया है कि आपकी एग्जाम डेट जो है वो कब है ना, क्योंकि जितनी भी यार परीक्षाएं होती है उसमें यही चीज सबसे अटकती है कि फॉर्म भरवा दिए जाते हैं, परीक्षा का पता ही नहीं कि यार परीक्षा कब होनी है। तो ये अच्छी चीज मुझे लगी कि इसमें फॉर्म एग्जाम डेट पहले से ही बता दी गई है कि भैया 18 से 21 सितंबर 2025 में आप लोगों की जो है ये परीक्षा होगी। यानी कि आपका मार्च चल रहा है, मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, पूरा नहीं लगभग 5 साढ़े 5 महीने का समय जो है आप लोग के पास है तैयारी के लिए, ठीक है। एज लिमिट, हाँ, एक और यहां पे बहुत अच्छी बात की यार, एज लिमिट जो मांगी गई है, जो आप लोगों की क्रूशल डेट होती है, महत्वपूर्ण दिनांक जिसे बोलते हैं, वो 1 जनवरी 2026 है, ठीक है। और एज लिमिट अगर आप 18 से 40 वर्ष के बीच में है तो आप लोग इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी एंड एससी एसटी को जो है एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जिसकी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है, ठीक है। हम आपको दिखा दें कि भाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखो, ये रहा आपका, ये रहा, इसी से ये पूरी जानकारी, ऐसे नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा है ना, जो काम की जानकारी है वो हम आप लोग के लिए निकाल के लाए हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप जाएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट से देखने को मिलेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं यहां पे हम लोग। हाँ, अब देख लेते हैं कि भाई पेपर पैटर्न क्या है। पिछले वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, सर पेपर पैटर्न, सिलेबस के बारे में भी जानकारी दीजिए। तो हम इसी का इंतजार कर रहे थे कि एक बार ऑफिशियल आ जाए फिर हम आपको बताएं। तो ये आपका पेपर पैटर्न है। कुल भाई आपके पास 120 प्रश्न होंगे, जो कि आपको 2 घंटे में करने होंगे, यानी कि 120 मिनट में। क्या क्या इसमें आपका पूछा जाना है, इसमें आपका आएगा सामान्य हिंदी, जिसके कुल आपके 30 प्रश्न होंगे। और ये परीक्षा ऑफलाइन होगी, यानी कि ओएमआर बेस्ड है, ऑनलाइन नहीं है परीक्षा ये, है ना। 30 प्रश्न आपके होंगे सामान्य हिंदी के। सामान्य अंग्रेजी भी यहां पर आएगी, जिसके आपके 15 प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान के आपके होंगे 50 प्रश्न, जिसमें भूगोल के आपके 10 सवाल देखने को मिलेंगे। इतिहास, कला और संस्कृति, जिसमें राजस्थान की भी आप लोग की कला और संस्कृति पूछी जाएगी, इसके 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, इसके 10 सवाल आएंगे, है ना, क्योंकि राजस्थान का है तो भाई उसके ज्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी यूपी की कोई होती तो यूपी के ज्यादा प्रश्न उसमें पूछे जाते। सामान्य विज्ञान आपका हो गया यहां पर, इसके आपके 5 प्रश्न आने हैं, ठीक है।
समसामयिक जो घटनाएं हैं, करंट अफेयर्स की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। 10 प्रश्न आपके आएंगे एंड बेसिक कंप्यूटर भी आपका आएगा यहाँ पर 5 प्रश्नों का। इसके अलावा भाई आपकी ये चौथा जो है गणित, है ना। हम गणित के ही अध्यापक है, तो ये अच्छी बात है कि कोई सी ऐसी परीक्षा यार नहीं है जिसमें गणित ना आती हो, है ना। यूपी कांस्टेबल से लेकर हर में मतलब देख सकते हो कि गणित तो आती है। रेलवे की परीक्षा उठा लो, आरआरबी ग्रुप डी, है ना, एसएससी जीडी, सब में तो 25 प्रश्न आप लोगों के जो है ये गणित के आएंगे। सबको मिला के कुल यहाँ पर 120 प्रश्न बन रहे हैं और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। प्रश्न सही करने पे आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन गलत करोगे तो आपका 1/3 नंबर जो है काट लिया जाएगा। किस तरीके से ये बताया गया है, देखो आपके पास 5 ऑप्शन दिए गए होंगे, ठीक है। तो आपको अगर नहीं भी अटेम्प्ट करना है तो वो 5वां वाला ऑप्शन मार्क करना होगा। देखो ये किस तरीके से बोला गया है, इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन देन यू हैव टू डार्कन द सर्किल ई, है ना। 5 आपके पास ऑप्शन होंगे ए बी सी डी ई। अगर अटेम्प्ट भैया नहीं भी करना है ना तो भी ये 5वां वाला ऑप्शन मार्क करना होगा। अगर कोई सर्किल नहीं मार्क किया तो आप लोग का 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा नई चीज हमको देखने को मिली, है ना। नॉर्मली होता क्या था, अगर ब्लैंक छोड़ दिया तो नंबर आपके नहीं कटेंगे। इसमें क्या है कि ब्लैंक छोड़ दिया आपने, 5वां वाला नहीं मार्क किया तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। और 10% से अधिक अगर आपके ब्लैंक है तो आपका पूरा पेपर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, सब नोटिफिकेशन में अच्छे से मेंशन किया गया है। हमने बोला था ना कि ये पॉइंट आप मिस कर दोगे, इसी वजह से हमने इसको यहां पे निकाल दिया है, ठीक है। अब पैटर्न देख लेते हैं। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया कि परीक्षा जो 200 नंबर की होगी आपकी, 120 नहीं, है ना। परीक्षा आपकी 200 नंबर की यहां पे होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। कुल आपके 120 प्रश्न होने हैं, 2 घंटे में होंगे, ये हमने बताया था। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क, ठीक है। तो ये करेक्शन कर लीजिएगा, हमने शायद गलती से 120 बोल दिया था। 120 प्रश्न है और परीक्षा 200 नंबर की है आपकी, है ना। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, ये आपको पहले ही बताया गया है। स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर, हाँ, सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन राजस्थान, है ना। 10वीं पास 12वीं पास के आप लोग के प्रश्न आएंगे, उससे ऊपर लेवल के नहीं रहेंगे। अब यहां पे एक बार देख लेते हैं कि भाई आपका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस यहां पर अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। सामान्य हिंदी में जो सारे टॉपिक हम लोग के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्सम, तद्भव, ठीक है। संधि आपका हो गया, आगे जितने भी उपसर्ग प्रत्यय हो गया, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक शुद्धि आपका हो गया। काल के कितने प्रकार होते हैं, मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी के परिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, ठीक है। ये सारे आप लोग के आएंगे हिंदी में। इंग्लिश का सिलेबस एक बार यहां पे समझ लेते हैं। तो भाई इंग्लिश में आप लोग का टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सब एसएससी वाला ये तो, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव टू नेगेटिव, इंटरोगेटिव आपका आएगा, एक्सक्लेमेटरी, वाइस वर्सा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस आपका हो गया, यूज ऑफ आर्टिकल्स हो गया, prepositions, punctuation, translation of simple sentences from हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। ये सारी हमारी चीजें आएंगी। अगर भूगोल की बात करें तो ये आप लोग का पूरा भूगोल का सिलेबस है, ठीक है। हम इसको अपने टेलीग्राम पे भी अपलोड कर देंगे, आप वहां से देख सकते हैं, वरना फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। भूगोल यानी कि आपका ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। राजस्थान की लोकेशन, एक्सटेंट, फिजियोग्राफी एंड फिजिकल डिवीजन, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें आप लोग की आएंगी, है ना। सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, ट्रांसपोर्ट ऑफ राजस्थान, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये हो गया हमारा। फिर बात करते हैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, मेन हिस्टोरिकल इवेंट्स, फ्रीडम मूवमेंट, इंटीग्रेशन, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा आप लोगों का जो है सिलेबस हो गया। भाषा हम लोग की हो गई, है ना। वेशभूषा, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार, है ना। और कैटल फेयर जैसे कि राजस्थान में एक बहुत बड़ा लगता है, हमारे दिमाग में एकदम से प्रश्न आ गया ये। तो ये सारे मतलब जो है प्रश्न, हो सकता है कि ये प्रश्न आपका बन जाए। राजस्थान में एक बहुत बड़ा कैटल फेयर लगता है, आप लोग उसका नाम बताइएगा, है ना। नृत्य, रंगमंच, ये सारे हम लोग का हो गया। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आपके आएंगे। जनरल साइंस में वही 10वीं तक की जनरल साइंस आपकी आएगी, जिसमें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, मेटल्स, नॉन मेटल्स यानी कि केमिस्ट्री हो गया, ये आपका फिजिक्स हो गया, रिफ्लेक्शन एंड लॉस ऑफ लाइट्स, जेनेटिक्स, ह्यूमन बॉडी आपका बायोलॉजी हो गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि आपकी तीनों आनी है। ह्यूमन डिजीजेस भी आपके आएंगे और वेस्ट मैनेजमेंट, है ना। नीचे अब यहाँ पे आते हैं गणित। गणित का भाई सिलेबस देख ले। कंप्यूटर भी आपका आएगा, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल, ये सारी चीजें आपको बेसिक मालूम होनी चाहिए। बेसिक लेवल की पूछी जाएगी, बहुत कठिन नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। मैथ की हम यहां पर बात करें भाई, तो मैथ में आपका एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि हो गया, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझेदारी, समय कार्य, समय चाल, दूरी और ग्राफ वाले प्रश्न आएंगे। एडवांस मैथ नहीं है,
ठीक है, केवल अंक गणित आएगी। अंक गणित में आपका देखो नंबर सिस्टम से भी प्रश्न आएंगे, यहाँ पे समझ के रखिएगा, वो दिखा नहीं गया लेकिन आएंगे उससे, है ना। और भी जो एक दो चैप्टर ये लिखना भूल गया लेकिन प्रश्न पूछेगा, अंक गणित के हमारे जितने चैप्टर होते हैं वो सब इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ग्राफ वाले प्रश्न आपको तैयार करके जाने, क्योंकि 25 सवाल है, हो सकता है 5 का आपका ग्राफ आ जाए, है ना। तो ये पूरा आप लोगों का सिलेबस हो गया। उम्मीद है कि इसके बाद कोई जो है, अच्छा एक और चीज कि फीस यहाँ पे इन लोग ने यार थोड़ी सी ज्यादा रखी है, क्योंकि भाई 50,000 से ज्यादा ये लोग परीक्षा कंडक्ट करा रहे हैं, शायद इस वजह से ये कारण है कि फीस जनरल की 600 है, ओबीसी 400 है, नॉन क्रीमी लेयर, SC ST 400 और करेक्शन के लिए 300 रुपए देना पड़ेगा, है ना। तो कोशिश कीजिएगा कि फॉर्म एक बार में ही आप लोग सही भरे, सारी चीजें ध्यान में रखते हुए। अगर आपको चाहिए तो एक कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे फॉर्म भरने वाला। बाकी इसी तरीके की जितनी भी महत्वपूर्ण भर्ती आती रहती है सबकी जानकारी आपको मिलेगी यहाँ पे हमारे चैनल पे सबसे पहले, तो इसको जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आपको हमारे एप्लीकेशन के संग जुड़ के तैयारी करनी है किसी भी परीक्षा की, तो हम कंप्लीट तैयारी कराते हैं अपने एप्लीकेशन के ऊपर। आप किसी भी बैच में जुड़ते हैं इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, आपको अधिकतम से अधिकतम जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।